हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 8 की जो आपके पास मैथ्स की लेटेस्ट एडिशन की आर.डी. शर्मा की बुक है ना, उसमें जो चैप्टर नंबर 10 है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट, जो कि एनसीईआरटी में हमारे पास चैप्टर नंबर 5 है। तो आज वो चैप्टर मैं आप लोगों को स्टार्ट कराने वाली हूँ इस बुक से। तो हम एक्सरसाइज 10.1 करेंगे, लेकिन आर.डी. शर्मा की एक्सरसाइज करने से पहले मैं आप लोगों को बोलूँगी कि आप पहले इसे एनसीईआरटी से ज़रूर कीजिएगा। एनसीईआरटी से पूरा चैप्टर चैनल पे अपलोड है, क्योंकि अगर आपके एनसीईआरटी से कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे तो आप आर.डी. शर्मा के क्वेश्चंस को नहीं कर पाएंगे। तो आप पहले वहाँ से कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर कीजिए और उसके बाद इन क्वेश्चंस की यहाँ पर प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, ठीक है, शुरू करते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर। जैसे कौन से नंबर परफेक्ट स्क्वायर हैं, ये आपको बताना है। तो परफेक्ट स्क्वायर बताने के लिए अब आप क्या करोगे, आप इनके फैक्टर्स निकाल के देखोगे। अगर पेयरिंग हो रही होगी तो परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं तो नहीं है ना। तो चलिए करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट पार्ट मैंने लिया यहाँ पर 484। तो 2 से ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, मैं सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन से इसके फैक्टर्स निकालूं तो 242 हो गया। देन अगेन 2 से डिवाइड हो रहा है 121। 11 की टेबल में 121 आता है, क्योंकि 11 का स्क्वायर होता है 121। ठीक है, तो पेयरिंग हो रही है ना, दो दो की पेयरिंग है ना, तो इसका मतलब ये तो परफेक्ट स्क्वायर है। तो 484 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर। चलिए इसी तरीके से सेकंड पार्ट देखते हैं। ये 6 to 5 देख के ही पता चला है 25 का स्क्वायर होता है, पर फिर भी हम चलो फैक्टर से एक बार निकाल लेते हैं। तो 5 की टेबल में ही जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 125 पे। देन 5 की टेबल में ये 5 2 जा 10, 25 पे। 5 5 जा और 5 1 जा, पेयरिंग हो रही है ना दो दो की, इसका मतलब 6 to 5 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर। थर्ड पार्ट देखते हैं। यहाँ पर 576 है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। पहले इसको 2 की टेबल से करते हैं, क्योंकि 2 की टेबल से चला जाएगा इजिली। तो 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16। देन यहाँ पर आ जाएगा 144। फिर ये 2 की टेबल से जा रहा है आपके पास 72 पे। अगेन ये 2 की टेबल पे जा रहे हैं, 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12 हो जाएगा। फिर ये 2 की टेबल से जा रहे हैं 18 पे। देन 2 9 जा हो जाएगा। फिर 3 3 जा और 3 1 जा। अब देख लो पेयरिंग हो रही है, यानी दो दो की पेयरिंग होनी चाहिए हर एक की। हो रही है, हो रही है ना, तो इसका मतलब 576 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर। चलिए फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट है 941। तो 941 अगर आप देखो, क्या ये किसी की टेबल में आता है? नहीं, ये प्राइम नंबर है। आप इसे डिवाइड करके देख लो, ऑड नंबर है तो ऑड नंबर की टेबल में आएगा, तो आप डिवाइड करोगे 3 से हो गया, 7 से हो गया, 9 से हो गया, तो ये किसी से भी नहीं जाएगा। तो इसका मतलब 941 सिर्फ अपनी टेबल में आता है, तो फिर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। 941 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर है। चलिए सिक्स पार्ट है 961। अब अगेन ये आपके पास एक ऑड नंबर है, तो किसी ऑड नंबर की टेबल से ही जाएगा। तो अगर आप इसको डिवाइड करते रहोगे ना, तो देखो ये किसी की टेबल से नहीं जाएगा, क्योंकि ये 31 का स्क्वायर होता है। अब आप सोच रहे होंगे ये मेरे को कैसे पता चला कि ये 31 का स्क्वायर होता है। तो 30 तक के स्क्वायर्स आपने याद किए होंगे, मैंने आपको जब एनसीईआरटी से चैप्टर कराया था तभी बोला था कि 30 तक के स्क्वायर्स याद कर लो। तो 30 का स्क्वायर आपने देखा होगा, वो था 900। ये तो उससे बड़ा ही है ना, तो इसके लास्ट में 1 है, तो या तो ये 31 का स्क्वायर हो सकता है या फिर 39 का हो सकता है। तो दोनों से मल्टीप्लाई करके देख लेना दोनों को, तो आपको 31 में ही मिल जाएगा ये। ठीक है, तो पेयरिंग हो रही है, तो 961 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर। एक लास्ट रह गया 2500। ये तो देख के ही पता चल रहा है 2500 परफेक्ट स्क्वायर होगा। क्यों? क्योंकि 25 5 का होता है, तो दो जीरो ही तो लगी हुई है। तो 5 की टेबल से ये जाएगा 500 पे। देन 5 की टेबल से ये जाएगा 100 पे। फिर 5 की टेबल पे ये जाएगा 20 पे। ठीक है ना। उसके बाद ये 5 की टेबल पे जा रहा है 4 पे। बस अब 2 2 जा और 2 1 जा,
देखो हो रही है ना दो दो की पेयरिंग। 2500 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर है? तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 10.1 का। आज ये क्वेश्चन करते हैं, पहले आप पढ़ लीजिए एक बार, एक ही क्वेश्चन को पार्ट को समझिएगा, बाकी पार्ट्स खुद करने की कोशिश कीजिएगा। फिर भी कहीं दिक्कत लगती है तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे लाइक ज़रूर करना। इस चैनल पे आपको आर.डी. शर्मा के सारे सॉल्यूशंस मिलेंगे, तो अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब कर रखा तो जल्दी से कर लीजिए। एनसीईआरटी ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, अब आर.डी. शर्मा स्टार्ट हो गई है अपलोड होने। थैंक यू।